HM शहजाद चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करेंगे हम। और शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में गाड़ियां कब और कैसे सस्ती होंगी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, हम पिछले कोई 42-45 साल से टोयोटा, होंडा और सुजुकी को हम देखते चले आ रहे हैं। जब सुजुकी पाकिस्तान में आई तो पाक सुजुकी के नाम से 2001-2002 में एक MOU साइन हुआ। उसकी स्पिरिट ये थी 1981-82 के अंदर उसकी स्पिरिट ये थी कि हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाएंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये ख्वाब का ख्वाब ही रहा। आज इनको 42-45 साल हो गए। हमारे मुल्क में जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी, हमारे मुल्क में आवाम को सस्ती गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं एक यहाँ बात हमेशा करता आया हूँ, एक सुजुकी अल्टो है हमारे मुल्क में, उसकी कीमत ही 36 लाख रुपए है। यही सेम गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में, उसका नाम नहीं लेता मैं, वो 3.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो ये गाड़ी पाकिस्तानी 12 से 13 लाख रुपए की बनती है। कहाँ 36 लाख रुपए, कहाँ 13 लाख रुपए। अच्छा, फिर आपने देखा कि पिछले दिनों 4-5 साल के अंदर कोरियंस और चाइनीज बहुत आए। अच्छा, चले जी, वो आए, बहुत अच्छा। उनके आने से एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि जिस कीमत पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी कारें बेच रहे थे, तो ये आने के बाद इन्होंने जीपें बेचना शुरू कर दी उसी प्राइस में। ये एक अच्छा कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन था। लेकिन मेरे मुल्क की जो आवाम, जिसके जो एक मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे हैं, वो तो एक छोटी गाड़ी मेड इन पाकिस्तान लेना चाहता है, जिसको हम अगर आम फहम में हम ये कहें कि उसकी जेब में अगर 15-16 लाख रुपए हैं तो वो क्या करे। तो वो पुराने जो जापानीज प्लेयर थे वो भी इस मामले में फेल हो गए, और जो नए चाइनीज हैं वो भी इस मामले में फेल हो गए, क्योंकि सारे चाइनीज जो हैं वो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं कि हर 3 महीने बाद एक नया मॉडल बना रहे हैं, लेकिन वो जीपे बना रहे हैं, छोटी गाड़ियां कोई भी नहीं बना रहा। छोटी गाड़ियों के बनाने के लिए हमारे मुल्क में चाहे कोरियंस हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, उनको लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। लोकलाइजेशन नहीं होगी, हम अपने मुल्क में आवाम को सस्ती गाड़ी नहीं दे सकते। बिल्कुल शहजाद साहब, आपने सही कहा लोकलाइजेशन के अलावा। बट साहब, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि बात अगर हम करें कि हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी 1 साल के लिए मौखर कर दी गई थी, मगर इससे क्या पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा हुआ या मुश्किलात में और इजाफा हुआ? क्या कहेंगे आप? देखिए काबिल एहतराम फरा, इसमें 2 पहलू पर आप ज़रा गौर फरमा लें। एक तरफ तो मकामी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसका मौक़िफ़ क्या है, वो ये कहती है कि पॉलिसी के तसलसल और इस्तेकाम की ज़रूरत से सरमायाकारी मुतासर ना हो। दूसरी जानब हम आवाम जो है, हम तो ये सवाल कर रहे हैं ना सीधा, ओ भाई गड्डियाँ सस्तियाँ होंगियाँ नहीं होंगियाँ, महंगियाँ होंगी, साढ़े बारिश नहीं आ रहा है। जैसे HM शहजाद साहब बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं वो कि भाईजान 15 लाख रुपए में, वो जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, हम साया मुल्क भारत की बात कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं। साफ बात है, वहाँ सस्ती हैं, हमारे महंगी है, क्यों है? मौक़िफ़ इनका ठीक है। हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की, मैं समझता हूँ, पहुँच से बहुत दूर चली गई हैं। गरीब आदमी जो है, आम मतवसत मिडिल, मेरे जैसा शख्स भी गाड़ी लेते वक्त एक दफ़ा सोचता है कि गाड़ी मैंने बाई करनी है कि नहीं करनी। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो ऑटो पॉलिसी है, हुकूमत ने कह दिया है कि मौखर कर दी, तो ठीक है जी, यही पॉलिसी जो है 1 साल इसी तरह चलती जाएगी। अब ये अगर इसी तरह आपकी 1 साल पॉलिसी चलती जाएगी तो इसका फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा सनत को होगा या सारफ को होगा? बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ फराशमी साहबा इस्लामाबाद के बड़े अवानों में बैठे हुए हैं जो कि काम नहीं करने दे रहे। मैं फिर सच बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। नहीं बोले ये वो सारिफ जो है उसको फायदा नहीं पहुंचने दे रहे। हुकूमत पॉलिसी चेंज करने पे आई हुई थी, लेकिन यकदम बिल्कुल उलट गया। 1 साल फिर जूं का तू वही डंग टपाओ पॉलिसी चलनी शुरू हो गई है। अब सवाल यहाँ पर सिर्फ 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अब हमें मज़ीद उसी तरह का तवील इंतज़ार का सामना, वही पुरानी बातें, वही कहानी कि जी 1 साल तो यही होगा। लेकिन मेरा ख्याल है HM शहजाद साहब गाड़ियों को मेरे से ज़्यादा समझते हैं। शहजाद भाई, मेरा भी नाम शहजाद है और आपका भी नाम शहजाद है, अल्लाह खैर करे। प्रोग्राम में 2 शहजाद इकट्ठे हो गए हैं और मैं भी छोटा सा सवाल आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ
कि हुकूमत ने कह दिया जी 1 साल की पॉलिसी इसी तरह रन करेगी, जो मेरे ख्याल में उलट जानी थी। ताकतवर हलकों ने उसको नहीं उलटने दिया। जानना आपसे ये चाहता हूं कि ये पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं, और इस पॉलिसी को 1 साल जो चलेगी, सारफ को कीमतों, म्यार और दस्तयाबी की सूरत में इसका फ़ायदा मिलेगा या उन सेठों को मिलेगा? असल बात ज़रा खुल के करें ना शहजाद भाई। भाई शहजाद साहब, आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं। अच्छा देखें, ये जो पॉलिसी की आपने बात की ना, तो आपको यहाँ बता दो चलूँ, ये कोई पहली पॉलिसी नहीं है। इससे पहले 4 पॉलिसियाँ आ चुकी है 5-5 साल की। उन 5-5 साल की पॉलिसी के अंदर था क्या, इस पॉलिसी में भी क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उस पॉलिसी के अंदर ये था कि भाई आस्ता आस्ता आपने जो है वो लोकलाइजेशन करनी है, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी है। लोकलाइजेशन होगी तो मुल्क की आवाम को गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी और फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो 20-25 साल में वो नहीं कर सके। अब ये जो पॉलिसी आने वाली थी, इसका नाम इन्होंने रखा था 2631 पॉलिसी। उसमें भी यही चीज़ें हैं, मां सिवाय थोड़ी सी चेंजिंग के। चेंजिंग क्या है कि अब जो कोरियंस और चाइनीज़ आए हैं उनको थोड़ी सी मराद ज़्यादा दे दी। अब मराद ज़्यादा दे दी तो ये जो 3 जो जापानीज जो बिग 3 हैं, उनके पेट में बड़ा मड़ोर उठा और उन्होंने ये पॉलिसी को रुकवा दिया कि जो पॉलिसी आ रही है इसमें तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसमें जो कुछ भी मिल रहा है वो चाइनीज़ को मिल रहा है या कोरियंस को मिल रहा है। अच्छा देखें, हमारी हुकूमत भी क्या कमाल के काम करती है कि इस कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं उनको तो बिठाती नहीं है इन पॉलिसी को बनाने में, उन लोगों को बिठाती है जिनके मफाद होते हैं। मिसाल के तौर पे ईडीपी जो है वो टोयोटा होंडा सुजुकी की बी टीम है, तो उन्होंने उसी मफाद में काम करना है। फिर हुकूमत ने एक डंडा मारा तो उन्होंने कुछ कोरियंस के लिए भी और चाइनीज के लिए भी थोड़ा सा अच्छा कर दिया। चलें जी ठीक है, लेकिन मुल्क की आवाम के मफाद में कौन है? एचएम शहजाद भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल, मुझे सादा जबान में समझा दें। पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट है इसमें मुकाबला अब महदूद है। आप क्या समझते हैं, नए खिलाड़ियों की आमद जो है वो अब मौखर नहीं हो जाएगी ये सारे काम करने से? और सिर्फ ये बताएं, अगर मौखर हो जाएगी और भाई गाड़ियां हमें सस्ती मिलेंगी या हमें अभी फिलहाल गाड़ी नहीं लेनी है, कहानी क्या है शहजाद भाई? शहजाद भाई, ये ख्वाब था पिछला 42-45 साल का, कोरियन और चाइनीज का आज से 7-8 साल 10 साल पहले। देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि समंदर पार पाकिस्तानी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। 2024-2025 में 40,000 गाड़ियाँ समंदर पार पाकिस्तानियों ने बैगिंग में भेजी और हुकूमत वक्त को, मौजूदा हुकूमत को $850 मिलियन वो भी भेजे, क्योंकि जो हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी भेजते हैं वो ड्यूटीज और टैक्सेस सब डॉलर में देते हैं। हुकूमत ने पुराने जापानीज के कहने पे और मौजूदा कोरियंस और चाइनीज के कहने के ऊपर आपने उसको बैन लगा दिया कि जी नहीं, ये गाड़ियाँ नहीं आएंगी। अब आएंगी तो क्या आएंगी, वो आएंगी गिफ्ट में और टीआर में। अच्छा, टीआर का मकसद होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। अब जो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की गाड़ी लाएगा वो मेन जो हमारा पाकिस्तानी है वो तो रहता है सारा मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लेफ्ट हैंड गाड़ी का क्या काम है? मैं कह रहा हूं कि आपने फरमाया 40,000 गाड़ियां बाहर से पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, क्या अब नहीं आएंगी गाड़ियां इस गलत पॉलिसी की वजह से? गलत पॉलिसी क्या है कि एक तरफ कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया है यूज का, लेकिन उसमें ऐसी शर्तें कर दी गई हैं कि हाथ पांव बांध करके आप कह रहे हैं कि जी मंगाए। 1 साल हो गया उस पॉलिसी को, आपने कमर्शियल को खोले हुए, एक सिंगल गाड़ी शहजाद भाई नहीं आई। लेकिन देखिए शहजाद साहब, कुछ हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें कि हुकूमत ने इस बार बहुत फोर्स किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है, जो चर्चा है ईवी इलेक्ट्रिक कार्स का, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, उससे सोचें कितना पेट्रोल बच सकता है पाकिस्तान का अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहां आ जाती हैं और यहां पे भी बनना शुरू हो जाती हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ईवी है, लेकिन कुछ हुकूमत की कमजोरियां हैं और हमारे मुल्क में 2 माफिया हैं। एक माफिया है ऑटोमोबाइल, जिसको हम कहते हैं असेंबलर्स, पुराने 3 टोयोटा होंडा सुजुकी, अब कुछ नए चाइनीज और कोरियन आ गए। और एक है पेट्रोल माफिया, जो पेट्रोल मुख्तलिफ आप पेट्रोल पंप से भरवाते हैं। ये नहीं चाहेंगे ईवी मुल्क में आए।
अच्छा, हुकूमत की कमजोरी क्या है कि हुकूमत ने अलाउ तो कर दिया, गाड़ियां आ रही हैं, यानी समंदर पार पाकिस्तानी भी थोड़ी गाड़ियां भेज रहे हैं, चाइना से भी गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन अभी तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कि जिस तरह पेट्रोल पंप लगे बने हुए हैं, इसी तरह ईवी के चार्जर भी लगे हुए हैं पूरे मुल्क में, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखें तो दोनों शहजाद तरफ साहब, से- बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इन सब चीज़ों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स है और इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है।